अब हमने डाटा को एडिट और डिलीट करना है। सबसे पहले ये देखते हैं, हमने ऐड में जाके व्यू में जाके यहाँ पे जो डिलीट का फंक्शन लिखा था उसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं। डिलीट का फंक्शन यहाँ पे पास कर रहा है id इज इक्वल टू u.id। u.id मतलब जो भी उस रो की id होगी वो भी इस डिलीट के फंक्शन में आएगी। तो यहाँ पे डिलीट का फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट डिलीट। ये मैं पास कर रहा है आईडी। तो आईडी आपको पता है कैसे हमने सेव करवानी है, इंट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट आईडी। लेकिन आप अब यहाँ पे देखेंगे कि एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि रिक्वेस्ट और इंट आईडी की जो टाइप है वो सेम नहीं है। इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू इंट में। अभी भी इस फंक्शन में एरर है क्योंकि ये फंक्शन अभी कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा है। डिलीट के बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे रिटर्न इंडेक्स पेज ही रिटर्न हो जाए। अब हमने डिलीट की क्यूरी लिखनी है। डेल की क्यूरी देखें, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट हम फाइंड करेंगे। डाटा एम्प्लॉयज डॉट फाइंड, उसकी आईडी पास करेंगे और फाइंड करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। अब एम्प्लॉय का ये जो ऑब्जेक्ट है वो ई में गेट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसे रिमूव करना है, डी डॉट एम्प्लॉयज डॉट रिमूव। रिमूव के बाद ये ऑब्जेक्ट पास कर देंगे कि इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। उसके बाद रिमूव हो गया। उसके बाद हमने डेटाबेस में सेव चेंजेस करने हैं, सेव चेंजेस। अब इसके बाद अब अगर ये सक्सेसफुली इंडेक्स का पेज आ जाएगा और एरर नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा डाटा जो है डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है। अब हमने देखना है कि एडिट कैसे करना है। व्यू डाटा में देखिए हमने एडिट के फंक्शन की स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं। अब एडिट का फंक्शन कॉल करते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट। एडिट का फंक्शन कॉल करके मैं एक ऐसा पेज रिटर्न करवाना चाह रही हूँ जिसमें कि वो फील्ड्स में मुझे वो डाटा फिल हुआ आए और मैं उसमें चेंजेस कर सकूँ और बाद में एडिट कर सकूँ। सबसे पहले इसको भी रिटर्न करते हैं, रिटर्न व्यू। और एडिट का हम एक व्यू क्रिएट करेंगे जिसमें वो फील्ड्स आएंगे, जिसमें डाटा ऑटो फिल्ड होगा। इसमें भी पहले इंट आईडी गेट करते हैं, इसकी कन्वर्ट डॉट टू इसके बाद इसमें रिक्वेस्ट, इसमें भी आईडी के सेम स्पेलिंग मैंने पास किए थे। मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, db डॉट एम्प्लॉयज डॉट फाइंड। आईडी पास करने की इस आईडी का ऑब्जेक्ट पास और इसको बाद में मैंने व्यू में भेज देना है। अब मैंने इसके व्यू में क्या हैंडल करना है वो देख लेते हैं। इसके व्यू में सबसे पहले तो मैं ऐड का ही सेम कॉपी करूँगी। यहाँ डिव के टैग से स्टार्ट करके कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं एक एडिट का पेज बनाती हूँ, व्यू एडिट, और इसमें मैं पेस्ट कर देती हूँ। लेकिन अब मैंने सेव का फंक्शन कॉल नहीं करना, एडिट सेव का फंक्शन कॉल करना है। सेव एडिट या एडिट सेव, व्हाटएवर यू लाइक टू राइट इट्स नेम। ओके देन अब ऐड एम्प्लॉय डाटा नहीं होगा, एडिट एम्प्लॉय डाटा। इसमें अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड करनी है। सबसे पहले तो इधर भी एक मॉडल आएगा, @मॉडल। मॉडल क्या होगा इसका? MVC, प्रोजेक्ट का नाम है MVC। और उसके बाद मॉडल्स में जाके एम्प्लॉय टाइप का यहाँ पे हमने रिटर्न पास किया है डाटा।
उसकी यहाँ पे जो भी इसकी इनपुट की वैल्यू है यू डॉट सॉरी मॉडल डॉट नेम। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वैल्यू मॉडल डॉट डेजिग्नेशन। वैल्यू मॉडल डॉट सैलरी। अब इसकी आईडी भी मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रही हूँ, तो मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन लिखती हूँ और वैल्यू लिखती हूँ उसकी और नेम लिखती हूँ आईडी और वैल्यूज़ की ऐड करती हूँ मॉडल डॉट आईडी। इसकी टाइप यहाँ पे हिडन ये इसलिए है क्योंकि HTML पेज में ये शो ना हो, लेकिन फॉर्म सबमिट के बाद ये डाटा सबमिट होना चाहिए। अब यहाँ पे सबमिट के बाद एडिट सेव का फंक्शन कॉल होगा। एडिट सेव का फंक्शन अब यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट सेव एडिट सेव का फंक्शन रिटर्न करेगा व्यू इंडेक्स को ही। इसमें देखते हैं इंट सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ए इज इक्वल टू न्यू यहाँ पे इंट आईडी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट इसके बाद एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं db डॉट एम्प्लॉयज डॉट फाइंड आईडी। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमें फाइंड हो गया। अब हमने इसको एडिट करना है, इसमें चेंजेस करना है। ए डॉट नेम जो अगर इसका चेंज होगा तो वो क्या होगा रिक्वेस्ट में जो नाम है वो होगा नेम था। उसके बाद अगर उसकी सैलरी चेंज होगी तो वो क्या होगी रिक्वेस्ट में जो सैलरी थी वो होगी सेल से था उसका नाम। उसके बाद उसकी अगर ए डॉट डेजिग्नेशन चेंज होगी तो वो क्या होगी रिक्वेस्ट से डेस। उसके बाद मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ। अगर ए डॉट सेव चेंजेस db डॉट सेव चेंजेस। अभी इस यहाँ पे मैंने ऐड का नहीं लिखना क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी इसमें ऐड है। हमने ऐड करके बस इससे चेंज किया और इसमें सेव चेंजेस का फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं कोई इशू है या नहीं।
देखें ये डाटा आ गया है। अब ऑनर की जगह मैं अगर इसे चेंज करके प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना चाह रही हूँ, तो इसमें देखें डाटा यहाँ पे चेंज होकर प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया। तो मैं कोई न्यू डाटा ऐड करती हूँ। डेजिग्नेशन ऐड करते हैं इसकी अब इस डाटा को हम लोग अगर डायल करना चाह रहे हैं तो देखते हैं डायल होता है कि नहीं। देखें डाटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब आप लोग इस तरह का अपना इसके थ्रू अपनी वेबसाइट बनाना सीखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।